बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब करप्शन के ख़िलाफ़ अब एक बहुत बड़ा इक़दाम उठाने वाले हैं और बानी PTI इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट ख़त्म करते हुए एंटी करप्शन फोर्स कायम करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। इस ज़मन में एक कानूनी मुसवदा तैयार किया गया है जिसकी मंजूरी वज़ीर आला ने दे दी है और अब उसे महकमा कानून से वेट करने के बाद सूबाई काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। एक नई एंटी करप्शन फोर्स होगी पुराने एंटी करप्शन को ख़त्म करते हुए। इस वक्त जो एंटी करप्शन है ये बुनियादी तौर पे 1947 में जो कानून आया था उसके तहत 1961 के कानून के अंदर कायम की गई है और 1999 में इसके रूल्स हुए हैं। तो लिहाजा ये तकरीबन कोई 70-74 साल पुराना कानून है जिसे ख़त्म कर दिया जाएगा और एक नए कानून के तहत एक नई फोर्स बनेगी। ये इंतहाई मजबूत फोर्स होगी और इसके जो मुसवदे के अंदर खदोखाल हैं वो आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ जो सिविल सर्वेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मामला इससे निकल जाएगा और जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं उन तमाम के खिलाफ एंटी करप्शन फोर्स जो है वो कार्रवाई कर सकेगी। ये जो एंटी करप्शन फोर्स होगी ये बेसिकली तमाम जो सरकारी खजाने से तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उसमें एक आम पटवारी से लेके एक आम क्लास 4 से लेके टॉप लेवल के तमाम ऑफिसर्स के अंदर शामिल होंगे। MPAs, MNAs, वजीर आला, MPAs, MNAs नहीं होंगे, MPAs, वजीर आला, तमाम लोग जो कि खैबर पख्तूनख्वा के खजाने से पैसे लेते हैं उसमें शामिल होंगे। और जितने भी इसके अंदर अगर हम बात करें कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इसके अंदर जितने भी ठेकेदार हैं जो सरकार से पैसे लेते हैं, ठेका लेते हैं तो सरकार से पेमेंट होती है, वो भी शामिल होंगे। और जितने लोग खिदमात की फराहमी करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, डेली वेजेस हो, ये एक आध इवेंट हो, उन सब के ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ जो बड़े पैमाने पे करप्शन होती है और प्राइवेट लोग करते हैं, अवाम के साथ धोखाधड़ी करना, चाहे वो प्लॉट की मद में हो, डबल शाह हो, कुछ भी हो, उसके खिलाफ भी ये फोर्स कार्रवाई कर सकेगी। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं जो सरकार के डिफॉल्टर हैं, बिल जमा नहीं करते, पानी का बिल है वो जमा नहीं किया जा रहा, या आपके ऊपर टैक्स है खिदमात की फराहमी का, आप वो जमा नहीं कर रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी इदारा, चाहे वो TMA हो, चाहे वो एरीगेशन हो, चाहे वो WSSP हो, कोई भी इदारा, चाहे माइंड ठेका दिया हुआ है, अगला बंदा लीज के पैसे नहीं दे रहा है, तो उन सब के खिलाफ भी एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट कार्रवाई करने का मजाज होगा, एंटी करप्शन फोर्स। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने किसी और के नाम पे जायदाद रखी है, बेनामी जायदादें हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और आमदन से जायद असासों के तहत भी कोई इल्जाम आएगा, कोई शिकायत आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। मशकूक फंड्स की जो ट्रांजैक्शन होगी उसके खिलाफ भी एंटी करप्शन फोर्स कार्रवाई करने का पूरा इख्तियार रखती है। इसके साथ साथ जो एंटी करप्शन फोर्स होगी उसका सरबराह ग्रेड 19 या 20 का डायरेक्टर जनरल होगा। इस वक्त 18 का ऑफिसर है तो इसको बढ़ा के 19 या 20 पे लाया जाएगा। इसके साथ साथ इनके 3 अलग अलग विंग होंगे या 3 सेक्शंस होंगे। एक इन्वेस्टिगेशन का विंग होगा, उसका सेक्शन होगा, तमाम जो अफसरान होंगे इसके अंदर ग्रेड 16 में भर्ती होंगे और ये कमीशन के थ्रू आएंगे। दूसरा जो है वो DG के अंडर होगा, प्रोसिक्यूशन होगा, ये बेसिकली वकील होंगे। 3-4 लोग इनके अपने एम्प्लॉइज होंगे, बाकी तमाम वकील लिए जाएंगे और वो प्राइवेट होंगे, ठेके पे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा काम किया तो कॉन्ट्रैक्ट में तोसी होगी, नहीं होगा तो अल्लाह हाफिज। और साथ ही तीसरा जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इंतजामिया होगा, PMS और PS के अफसरान होंगे, वो इसके अंदर काम करेंगे। पेशावर में जाहिर बात है DG बैठेगा और पूरे सूबे को 6 रीजन में डिवाइड किया गया है। बनू और डेरा एक डिवीजन होगा, कोहाट डिवीजन होगा, पेशावर, मर्दान, हजारा और मलाकंड डिवीजन होगा। हजारा और मलाकंड के अंदर क्योंकि पहाड़ी इलाके बहुत ज्यादा हैं तो हजारा के अंदर बडग्राम और कोहिस्तान के लिए अलग से डिवीजन बनेगा, सब डिवीजन होगा यानी सब रीजन बनेगा। और मलाकंड के अंदर जो दीर हैं, दोनों दीर और उनके साथ चतराल, वो अलग से एक सब रीजन के तौर पे काम करेगा। इसके साथ साथ तमाम जितने भी IOs होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, वो 6 माह के अंदर किसी भी शिकायत के तहत कार्रवाई मुकम्मल करने के मजाज होंगे। 6 महीने से ज्यादा वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकेंगे। अगर वो करेंगे तो उसकी तौसी होगी और उसकी वजूहात देनी होंगी। मैक्सिमम 1 साल का टाइम है। अगर 1 साल के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल हुई तो ठीक, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई तो ठीक, वरना वो केस बंद हो जाएगा। अदालतें जो हैं वो मजाज होंगी और पाबंद होंगी कि 1 साल के अंदर अंदर
ये पूरा केस जो है वो खत्म करें, 1 साल से ऊपर वो केस नहीं चलाएंगी। इसके साथ साथ जो ऐसे मुलाजमीन अगर हैं जो कि किसी के ऊपर जाली केस बनाते हैं तो कमीशन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। सदर जो फोर्स है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और खुद ही इनका डीजी है, पूरा एक सेटअप होगा, वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और वो अपने ही इस मुलाजिम को 7 साल तक कैद की सजा भी सुना सकता है। अगर कोई बंदा मालूमात लेके आता है वो मालूमात दुरुस्त नहीं है, झूठ बोलता है, किसी और को मलायन करता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उन्हें भी 3 साल तक कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर कोई मालूमात लाता है और वो दुरुस्त होती हैं और वो मदद करता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्स की, तो एंटी करप्शन फोर्स की, तो वो यहाँ पे इनके लिए ये हेल्प करेगा कि उनको इनाम की रकम मिलेगी, जितना भी इनाम होगा, और जहां जहां पर उसके अंदर उसकी हेल्प चाहिए होगी तो उसे प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें बाहर कर दिया जाए। मुख्तलिफ इदारों से जब मालूमात मांगी जाती हैं, महकमों से, और वो मालूमात फराहम नहीं करते हैं तो उनके लिए भी इसके अंदर एक लिमिट रखी गई है। उनसे एक नोटिस भेजा जाएगा कि मालूमात दें, दूसरा भेजेंगे, और जब तीसरा चला जाएगा और वो मालूमात नहीं देंगे तो जो ऑफिसर उस मालूमात को दबा के बैठा होगा उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी और उसे भी 3 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। एंटी करप्शन के अंदर एक स्पेशल फोरम होगा जिसको हेड करेगा मिनिस्टर एंटी करप्शन, जो भी होगा एस्टेब्लिशमेंट, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त, एंटी करप्शन फोर्स हो जाएगी। वो अकाउंटेबिलिटी का एक प्लेटफॉर्म होगा, वो इसको देखेगा, इसको वो हेड करेंगे। 2 MPAs होंगे वज़ीर आला के नॉमिनी, 2 MPAs होंगे अपोजिशन लीडर के नॉमिनी, यानी 2 हुकूमत के और 2 अपोजिशन के। चीफ सेक्रेटरी होगा, ACS होगा, ACS PND और जो होम है वो दोनों होंगे, और उनके साथ जो DG है इसका वो सेक्रेटरी होगा। तमाम लोग इसके अंदर शामिल होंगे। ये पूरी की पूरी फोर्स जो है ये बिल्कुल नई फोर्स होगी, 0 से स्टार्ट किया जाएगा, और इसके साथ साथ पहले तो इसका लॉ मंजूर होगा और फिर इसके रूल्स बनाए जाएंगे। इस वक्त एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के पास तकरीबन कोई 4,500 के करीब जो केसेस हैं वो मौजूद हैं, जिनमें 2,478 एक्टिव कंप्लेंट्स हैं, 2,097 जो हैं वो इंक्वायरियां हैं, 82 जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन है, और 192 ऐसे हैं जिनके अदालतों में चालान जमा हो चुके हैं। इस वक्त एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 565 मुलाजमीन हैं, जिसमें सिर्फ 73 मुलाजमीन एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के अपने हैं और उनमें 34 ड्राइवर हैं, बाकी नायब कासिदीन है और एक आध कोई बड़ा ऑफिसर होगा इसके अंदर। बाकी इन्होंने जितने भी एम्प्लॉइज हैं, कोई 492 बनते हैं, वो डेप्यूटेशन पे आए हुए हैं। इसमें पुलिस है, फाइनेंस से लोग आए हैं, प्रोसिक्यूशन से आए हुए हैं। तो बताया ये जा रहा है कि ये 565 का स्टाफ है और ये अपनी एंटी करप्शन की जो एस्टेब्लिशमेंट की फोर्स है, जब ये फोर्स बनेगी तो उसके अंदर नए कानून के तहत ये 480 मुलाजमीन हो जाएंगे, यानी ये बोझ जो है वो कम होगा। तकरीबन 85 के करीब मुलाजमीन से बोझ कम हो जाएगा, पढ़े लिखे लोग आएंगे, नई फोर्स आएगी। अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा है कि जी वो इस कानून को फौरी तौर पर लाएंगे और इस पर अमल दरामद करेंगे। अभी तक एंटी करप्शन जो पिछला साल है उसमें डायरेक्ट रिकवरी इनकी तकरीबन कोई 11 करोड़ रुपए हुई है। मुसद्दिक अब्बासी साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने सिर्फ 11 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम है, लेकिन हमारा हदफ इस नए फोर्स के साथ 50 करोड़ रुपए इकट्ठे करना है और 2 अरब रुपए हमने इनडायरेक्ट रिकवरी की है, जिसको हम लोग बढ़ा के 5 अरब करेंगे। इसके साथ साथ जो लोग करप्शन करेंगे या उनके ऊपर यह साबित होगा कि इसने करप्शन की है, पूरी की पूरी रकम भी वो जमा कराएंगे और उसके ऊपर 15% एंटी करप्शन की जो फोर्स है उसका अपना सर्विस चार्जेस जो होंगे वो इसके अंदर लागू होंगे और वो भी उनसे लिए जाएंगे। जी 15% आप जमा कराएं, हमने आपका केस चलाया है और ये आपने जमा कराने हैं। ये जो इकट्ठे होंगे तमाम अमाउंट, तो जो इनाम देना है उस बंदे को जो कि शिकायत लेकर आया है, ये मालूमात लेकर आया, तो इसमें जमा होगा। और एंटी करप्शन ने इसके अंदर, इस बिल के अंदर, मुसद्दिक अब्बासी साहब ने बताया कि 3 हिस्से हैं। तमाम तवज्जो इस वक्त इन्फोर्समेंट पर है। हमारी तवज्जो इन्फोर्समेंट की बजाय अवेयरनेस और प्रिवेंशन पर होगी और इन्फोर्समेंट हमारा आखिरी हथियार होगा। हम इन तीनों के ऊपर काम करेंगे। जो हम लोग कमीशन के जरिए नए ऑफिसर्स लेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनके लिए 4 महीने का नैब की एकेडमी के अंदर हमने कोर्स रखा हुआ है और वो पूरा कोर्स तैयार है, सिर्फ अप्रूवल की देर है। जैसे अप्रूवल होगी, फाइनेंस सीटें क्रिएट करेगी, हम भर्ती का अमल जल्द अज जल्द शुरू करेंगे और उसके बाद इनकी ट्रेनिंग होगी और हमें नए साल में, नए माली साल में उम्मीद ये है कि नई एंटी करप्शन फोर्स जो है वो ग्राउंड पे मिलेगी, जो सूबे के अंदर करप्शन की रोकथाम के लिए
अपनी पार्टी का जो उनका मंशूर है उसके तहत काम करेगी।